भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश सिंह मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष हमारे पूर्व माननीय शांतिलाल जी, हमारे विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्रीमती संजना आगरी, मोहनलाल जी गुप्ता, हमारे आज के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में आई हुई हैं आज, और सब मेरे भाई और बुजुर्गगण, सबसे पहले मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और बड़ी खुशी है कि अपने पार्टी के अंदर आज मोहनलाल जी जो पूर्व सरपंच भी हैं और घूरे समाज के उदयपुर संभाग के महामंत्री हैं, उनको, और पूरन लाल जी गाजी समाज के उप जिला अध्यक्ष, उनको दोनों को अपने पार्टी के अंदर आज मैं बधाई देकर स्वागत करना चाहूंगी। और ये विश्वास करती हूँ कि उनके दोनों के आने से हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी और सब मिलकर और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आप लोगों ने काफी देर से हम लोग सबकी वाट देखी और इतनी सारी संख्या में देखी, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ। वाकई में ये 13 दिन में बहुत अच्छा लगा और बहुत ऐसे मैं समझू खट्टे मीठे मेरे साथ जो प्रकरण हुए, मीठे तो ये क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, जहां जहां गए वहां एक परिवार के रूप में आपने आवाज उठाई, आपने बार बार हमें ये बताया कि ये परिवार अपने पीछे खड़ा हुआ है, आपने बार बार हमको समझाने की कोशिश की कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और खट्टे इसलिए, अब ये फोटोग्राफर प्लीज आप बैठ जाओ, मेरी बहुत मुसीबत करके रखी है। मुझे मालूम है आपको अपना काम भी करना है, पर क्या करें। और खट्टे इसलिए क्योंकि जहां मैं गई हूं वहां किसी को खुशी नहीं दिखी, सबकी शक्लें छोटी सी थी, सबके आंखों में आंसू थे, सब दुखी थे, चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो नौजवान हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर से खुशी नहीं थी। और कईयों ने तो, युवा मोर्चा के लड़कों ने तो, मोटरसाइकिल पर चलने हुए लड़कों ने तो हमको इतना ही कहा कि साहब जल्दी जल्दी इसको बदलो, हम लोग बहुत दुखी हो गए, कोई तो आके हमको बचाएगा। ये परिस्थिति हो गई है और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस स्थिति से हम लोग सबको बच के निकलना होगा। 65 साल अपन लोगों ने एक परिवार को, एक पार्टी को दिया, उनने पूरे प्रदेश को और पूरे देश को उसका भट्टा बिठा के रख दिया। आज अगर कहीं भी आप लगे लगे देशों के पास चले जाओगे तो आप देखोगे कि वो कहां पहुंच गए और हम कहां, किस गड्ढे में पड़े हैं। आपको तब मालूम आएगी कि 65 साल और इतना पैसा हम लोगों ने इनको दिया, ये थोड़ा सा भी हम लोगों के ऊपर खर्च कर देते तो आज हमारे गांव के अंदर ये परिस्थिति नहीं होती, इतनी कमर तोड़ महंगाई नहीं होती, आदमी ऐसा रोता नहीं होता, अस्पताल में उसके डॉक्टर होते, स्कूल्स में उसके टीचर होते, बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता, खड़े हो जाते अपने पैरों पर अपने बच्चे नौजवान और आगे चल के उनको नौकरी का अवसर मिलता। हमारे समय के अंदर मुझे याद है कि उस 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी दी हम लोगों ने बच्चों, गैर सरकारी और सरकारी, आए बच्चे उनको बच्चों को नौकरी दिलाने का हम लोगों ने सबसे पहले काम अपने हाथ में लिया। और यहाँ अगर आप पूछोगे कि सरकार का काम था कि पढ़ा लिखा के हम लोगों को बिठा दिया है, हमको डिग्री है, हम वो डिग्री को लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। 50,000 से कम लोगों को नौकरी मिली है और ये 6 महीने के अंदर मैं नहीं समझती हूँ कितना भी वो घोषणा कर लें वो किसी को दे नहीं सकेंगे। ये तो ऐसी बात है, वहां जयपुर के अंदर बैठे बैठे बहुत कुछ सुनने को मिलता था, पर जब इलाके के अंदर गए तब हमने देखा कि बिजली कहीं नहीं है,
चाहे महिलाओं का 20-20 घंटे बिजली हम लोगों के टाइम में हम दिया करते थे, अब बिजली नहीं मिलती, किसानों को बिजली नहीं मिलती, आपके ट्रांसफार्मर सही समय पे बदले नहीं जाते और किसानों को रात रात को अपने खेतों में खड़ा होकर पानी देना पड़ता है ठंडियों के अंदर। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो उस किसान को सही मुआवजा नहीं मिलता। इस सरकार ने 4.5 साल के अंदर ऐसी स्थिति में ला के रख दिया उस बेचारे किसान को कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर आत्महत्या करने बैठ गया है या जिस तरीके से महाराष्ट्र में आत्महत्या करने पर उतारू हो गया किसान, उस तरीके से पहली दफा राजस्थान के किसान को उस कगार पे लाके खड़ा करने का काम इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। आज अगर आप निगाह दौड़ाओ तो देख लोगे कि मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार को आप लोगों ने 10 साल देने के अंदर कितना अच्छा काम हुआ हम दोनों प्रदेशों के अंदर, वो आज हमारे देश के मानचित्र पे आ गए। अगर आप गुजरात की तरफ देखो तो आप देखोगे कि 15 साल के अंदर, सिर्फ 15 साल दिए उनको, और 15 साल के अंदर गुजरात को देश के तो क्या दुनिया के मानचित्र पे ला के रख दिया नरेंद्र मोदी ने। ये सब आप लोगों के सामने है, किसी से छिपा नहीं है। आपने हम लोगों को 5 साल दिए, उस 5 साल के अंदर 14-15 साल से बीमारू प्रदेश राजस्थान को गले माने उस गड्ढे में से निकाल के हम लोगों ने आज आगे खड़ा करने का काम किया। जब इतना काम 5 साल के अंदर हो सकता था तो जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया जनता को, खाली जनता का खून चूसा है, ये खूनी हाथ है इनका। पहले तो गाय बछड़ा था, अब हाथ, इस हाथ को देख के डर लगता है सबको, क्योंकि इस हाथ ने लोगों को अमीर नहीं बनाया, लोगों के हाथ में हाथ नहीं दिया, लोगों को मदद नहीं की, लोगों को अपने घर बनाने की मदद कोशिश नहीं की, लोगों ने अपने नौजवानों को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। इस खूनी हाथ ने लोगों का गला दबाया, इस खूनी हाथ ने लोगों के जेब काटे और इस खूनी हाथ ने आपको कोई राहत नहीं पहुंचाई। इस चीज को ध्यान में रखना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अब आप लोगों को सबको यही रुकना होगा। अगर यहां नहीं रुकते हो और यहां रुक के अपना नहीं सोचते हो तो भगवान भी उतर के आ जाएगा ना, तो आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि राजस्थान उस गत पे पहुंचने की तैयारी में है। आज मैं देख रही थी, तो पढ़ के देखा तो मैंने पता किया तो मालूम पड़ता है कि जिस स्थिति राजस्थान पहली दफा जो हम लोगों को सरकार मिली थी उससे भी बदतर हालत में अब आज राजस्थान पहुंच गया है। कहां जाएंगे हम लोग? सब लोग दौड़ दौड़ के, तो कोई तो गुजरात चला जाता है तो कोई मध्य प्रदेश चला जाता है। कितनी शर्म की बात है कि राजस्थान के अंदर हम उनको खड़ा नहीं कर सक रहे। माताएं बहनें, कितनी शर्म की बात है कि इस राजस्थान के अंदर हमारी माता बहन सड़क के ऊपर शाम को नहीं चल सकती, शाम को तो क्या नहीं चल सकती। कितनी शर्म की बात है कि हमारी बिटिया अगर पिक्चर देखने जाती है तो हमारा दिल इस तरीके से चलता है कि वो वापस आएगी कि नहीं, वो ठीक से वापस आएगी कि नहीं, उससे कुछ वारदात तो हो जाए, ये डर के मारे अपन घर में बैठे रहते हैं। आज ये स्थिति है, ऐसी स्थिति के अंदर हमें नहीं जीना। और मैं तो समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि आप लोगों को सबको एक दफा साथ मिलकर अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। इस सरकार ने लोगों के झगड़ों के ऊपर और लोगों को अलग कर करके अपने वोटों का फायदा लिया है। गुर्जर मीणों के बीच में कितने जोर लड़ाई करवा दी और कोशिश ही करवा दी कि भाई एक का वोट अपने पास आ जाए। राजपूत जाटों के बीच में झगड़ा, जगह जगह झगड़ा, घर के अंदर भाई, 2 भाई के अंदर झगड़ा, कहीं से भी ऐसा झगड़ा करा दो तो एक का वोट अपने पास आ जाएगा, उसका फायदा अपने को मिलेगा, उससे मौज मस्ती अपन करेंगे और 65 साल जिस तरीके से हमने राज किया वैसे ही राज करते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये परिवार जब तक एक नहीं है, जब तक प्रेम के डोर से नहीं बनता है, जब तक ये जो दीवारें हमारे बीच के अंदर है वो नहीं टूटती हैं, जब तक 36 के 36 कौम साथ नहीं चलते हैं और जब तक मजहब के बीच में झगड़ा नहीं होता है तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब भी हमें कोई फायदा लेना है तो इस फायदा के लिए सब लोगों को मिलकर साथ काम करना होगा। अगर एक के घर में पानी लग जाता है तो दूसरे को भी पानी मिलता है, और अगर एक के घर में रोड बन जाता है तो सैकड़ों लोग उसके ऊपर चलते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, किस मजहब के हो। इस रोड के ऊपर चलने का काम सब लोगों का है। इसीलिए आज आप लोग सबको मैं हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करने आई हूं कि बस अब रोक दीजिए, सब लोग मिलिए और सब लोग ये तय कर लीजिए कि आपको बनाना है एक नया, एक विकसित राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे नौजवान खड़े हों, पढ़े लिखे, अपने पैर पे खड़े हों और आगे चल के उनको नौकरी मिले,
एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे किसान मजबूत हो जाएं, जब समय पे उनको मुआवजा मिले, बिजली, पानी, खाद, बीज समय पे मिले। एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं हो, उनको मालूम है कि मेरे बच्चे के लिए दवाई पाने के लिए डॉक्टर है, अगर मैं स्कूल भेजूं उसको तो वहां टीचर है। ये सब चीजों के लिए अगर हमको चाहिए, हमने सपना देखा है, तो हम सबको एक साथ अपनी एक आवाज के अंदर सबको जुड़ के काम करना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है और अब खाली 6 महीने बाकी बच रहे हैं। ये आपके बीच में आएंगे और आपको बहुत सारे वादे करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आपको ये भी कह देंगे क्या चाहिए, आप जो कहो हम वो देने को तैयार हैं। परंतु जो 4.5 साल के अंदर नहीं कर सका, वो अब 6 महीने के अंदर नहीं कर पाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने यहाँ खड़ी है। हम लोग आपको सबको समेट के एक परिवार के रूप में साथ लेकर निकलना चाहते हैं। हमने तय कर लिया है कि ये हिम्मत का काम है। इस हिम्मत के काम के अंदर सबको जुटना पड़ेगा। कहीं हिम्मत पे कमी तो नहीं है? हिम्मत है ना? है ना हिम्मत? हिम्मत है तो सब लोगों को मिलकर साथ चलने की जरूरत है। आएगा समय, एक जोरदार नारा हम लोग मिलकर देंगे और ये याद करेंगे कि 6 महीने के अंदर जब वो समय आएगा तो हम लोग सब मिलकर उन लोगों को, जिन लोगों ने राजस्थान के पैरों को जकड़ रखा है, जिन्होंने हमारी प्रगति को खत्म करके रखा है, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं देंगे। उनको उस कुर्सी से उतार के नीचे करेंगे और अपनी सरकार को बना के आगे की प्रगति के अंदर सबके सब जुट जाएंगे। इसके साथ एक जोरदार नारा मेरे साथ दीजिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।